बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता विदाउट चीज़। तो वाइट सॉस पास्ता है ये। इसके लिए चिकन बॉईल करके मैंने रखी हुई है, थोड़ी पिसी हुई काली मिर्चें हैं, चिकन पाउडर है, सॉल्ट है, एक अदद मीडियम साइज़ का ब्लू बैंड मार्जरीन है, बॉईल किए हुए स्क्वायर शेप में आलू हैं ये कटे हुए 2 अदद, और ये मैदा है मेरे पास 2 टेबल स्पून, 1 गिलास दूध इसके लिए रिक्वायर्ड है आपको, और 1 पैकेट आपने मैक्रोनी का यूज़ करना है इसमें। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले पानी बॉईल किया, पानी में हमने मैक्रोनी डाल दी है। मैक्रोनी डालते ही आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का भी डाल देना है। इसके बाद ये बॉयल होगी, आपने इसे ड्रेन आउट करना है, ठंडे पानी में फटाफट डालना है इसको। इसके बाद इसे प्याले में निकालने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल आपने और डाल देना है। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल अलग अलग रहेगी और ये स्टिकी सी नहीं होगी, आपकी मैक्रोनी बिल्कुल चिपकेगी नहीं एक दूसरे से, और ये ठंडी होने के बाद भी बिल्कुल अलग अलग इसी तरह रहेगी। इसके बाद ये मैंने पतीले को बिल्कुल लाइट सा गरम किया है। उसके बाद इसमें ये पूरी टिकिया मैंने मक्खन की इसमें ऐड कर दी है। बिल्कुल मीडियम आंच इस वक्त रखिएगा, वरना ये बटर फ़ौरन जलने लगता है। बस ये जैसे ही मेल्ट होगा इसके बाद हम अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जैसी आपका बटर ये मेल्ट हुआ है, इसमें हमने सबसे पहले मैदा जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था, इसमें हमने 1 टेबल स्पून इस टाइम पे डाल देना है। आँच आपको मैं बता रही हूँ दोबारा से, बिल्कुल आपने धीमी रखनी है चूल्हे की, वरना ये फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगा। और इसको आपने स्पैचुला की मदद से बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इसमें ये एक भी पल्प ना रहे आप। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने मिक्स करना है। इसके बाद ये दूसरा टेबल स्पून हमने इसमें मैदा ऐड किया है, इसको भी इसमें इस तरह मिक्स करना है। ये 1 बाय 1 मैंने इसलिए इसमें डाला है कि एक साथ अगर डालने से ना फिर इसमें पल्प से बन जाते हैं और फिर ये गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो ये अब 2 टेबल स्पून मैदा इसमें जो मैंने ऐड किया है ये अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। एक मीडियम साइज़ की आपने बटर की टिकिया ली थी ब्लू बैंड मार्जरीन। अब ये जो दूध का गिलास मैंने लिया था 1 गिलास, ये पूरा हमने इसको ऐड नहीं करना है, इसमें ये हमने थोड़ा सा दूध डाल के इसको पहले ये मिक्स करेंगे हम। ये देखें, पूरा 1 गिलास दूध मैंने नहीं डाला इसमें, ये इसको आधा डाला है इसके अंदर अभी। तो ये इस तरह से हम अच्छी तरह से ये इसको मिक्स करेंगे। ये आप इस बात का ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी इसमें इस तरह की कोई भी गुठलियाँ या इस टाइप की कोई चीज़ ना रहे, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसकी जो आँच है आपको चूल्हे की बिल्कुल स्लो मीडियम पे रख के आपको बस इसको एक तरह से इसकी क्रीमी सा टेक्सचर बनाना है आपने। ये देखें, ये गाढ़ा सा होना शुरू हो गया। इसके बाद ये हम थोड़ा दूध इसमें वापस से जो हमारा बचा हुआ था 1 गिलास में, वो हमने इसमें पूरा डाल दिया है। अब ये हमारे पास एक बहुत अच्छी सी थिक सी क्रीम तैयार हो जाएगी बटर और मिल्क से और मैदे से। तो ये एक बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। आप यकीन करें, आप इसको ट्राई करेंगी तो आपको खुद भी बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। विदाउट चीज़ भी ये बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लगती है। वाइट सॉस पास्ता जो है ये विदाउट चीज़ भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये आपने इस तरह से अच्छा सा इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर दे दिया है। और ये देखें, ये अभी हमारे पास थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। तो ये हमें मिक्स बहुत अच्छा सा कर लेना है इसको, और ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं मेरे पास वो ऐड करूँगी। तो ये अब हमारे पास अच्छी तरह से मिक्स हो रही है। ये देखें, बिल्कुल धीमी आंच पे, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। इसके बाद ये 3 चीज़ें हैं जिसमें पिसी हुई काली मिर्च है 2 टेबल स्पून, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा चिकन पाउडर था और ये 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास नमक है। हाफ टेबल स्पून के करीब आपने चिकन पाउडर इसमें ऐड कर देना है। ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमारे पास एक तैयार हो गया है, क्रीमी सा। ये देखें, अब ये मेरे पास जो बॉईल की हुई चिकन थी इसको मैंने हल्का सा नमक और काली मिर्च में बॉईल करके रख लिया था। हड्डी वाली लेंगी तो आपने ये चिकन के सारे रेशे अलग करके रख लेने हैं, लेकिन ये आपने थोड़े से मोटे साइज़ में इसलिए रखने हैं कि ये बहुत अच्छे लगते हैं जब खाने में मुँह में आते हैं। ये बॉयल किए हुए आलू थे स्क्वायर शेप में कटे हुए, ये आपने इसमें ऐड कर देने। तो ये दोनों चीज़ें जब इसमें मिक्स हो गई हैं तो ये बहुत अच्छा सा एक क्रीम सी हमारे पास तैयार हो गई है चिकन और आलू के साथ। इसमें इस वक्त आप ऑरिगेनो थाइम भी यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसमें डालें, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
और इस टाइम पे हमें इसमें चीज़ ऐड करनी होती है, लेकिन हमने विदाउट चीज़ बनाया है ये पास्ता। और ये देखें, ये बॉईल की हुई मैक्रोनी मेरे पास जो रखी हुई थी, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो ये जब ऐड होने के बाद ये तैयार हो जाएगी, मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी ये रेसिपी है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, और बच्चों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। उमूमन बच्चे जो फीका खाना खाना चाहते हैं, जिन्हें मिर्चें लगती हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और बहुत आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाती है। और ये फुल ऑफ एनर्जी देती है बच्चों को, क्योंकि इसमें मिल्क भी है, बटर भी है, चिकन है, आलू है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को रिक्वायर्ड होती हैं खाने के लिए। तो ये आपने देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से ये तैयार हो गया है। इसको मैंने डिश में निकाल दिया है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।